तो इसी का नाम होता है हेल्महोल्ट्ज-जेरेंस्की, वेयर नाम है इसका अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मीनिंग अल्फा पोजीशन पर एसिड के अंदर क्या आता है, हेलोजन एटम रिप्लेस करते हैं एच एटम्स को। तो एक आएगा, दो आएंगे यहाँ पे। एक्स को हटाना इजी होता है बिकॉज इट गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर हम एक्वस KOH में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एक्स कैन बी फर्दर रिमेंबर एनी हेलोजन Cl Br I बट नॉट फ्लोरीन। तो पहले क्या होता है, एक्स के पे OH आएगा, लेकिन यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है तो बेसिक मीडियम में सॉल्ट बनता है, तो वी टेक एसिडिफिकेशन, तो COH आता है। यहाँ पर भी सेम, अमोनिया रिप्लेस X नेगेटिव आयन, यहाँ पे हुआ रिएक्शन ऑफ एसिड बेस टाइप का, बट हाइड्रोलाइज करने से वापस आएगा COH। यहाँ पर क्या होता है, एक्वस KOH में रिएक्शन करने से दो OH आते हैं, लेकिन दो OH में क्या होता है, कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम होता है और वाटर बाहर निकलता है, तो क्या बनता है, अल्फा कीटो एसिड्स। आर यू क्लियर? यही था आपका HBZ रिएक्शंस का एप्लीकेशन। मैकेनिज्म वैसे इसका बहुत जरूरी नहीं है, अगर करना है तो कैन एक्सप्लेन मैकेनिज्म आल्सो। आप देख सकते हैं रिएक्शन का अगर देखना होगा मैकेनिज्म तो। और कौन कौन सी रिएक्शन आपको मिली थी पढ़ने को, कैन यू एक्सप्लेन? कौन सी रिएक्शन आपको दिखी हैं? एस्टरिफिकेशन समझ में नहीं आया था कि उसका उल्टा एस्टर हाइड्रोलाइसिस, सफोनिफिकेशन। अच्छा अच्छा, बताते हैं अभी। देखो उसमें एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन था एस्टर हाइड्रोलिसिस, दैट कैन बी एसिड और बेस कैटलाइज। उसी में डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से एसिड और बेस कैटलाइज होने से ये लिखा पूरा सब बच्चों ने। इसका देखो मैकेनिज्म आपको मैं देता हूँ, इसे मैकेनिज्म चाहिए नहीं क्योंकि उतना रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इतना इंपॉर्टेंट है पहला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलोजन एसिड्स। वैसे अगर आपको देखना है तो क्या होगा इसका मैकेनिज्म, अगर मैं लिखता हूँ सपोज CH3 ले लेता हूँ, अगर CH3 कंपाउंड है COOH है, तो पहले क्या होता है इस कंपाउंड में, दे टॉटोमराइज, तो अल्फा आ जाएगा टॉटोमराइज में, तो क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे ऑलरेडी एक OH है। फिर क्या होता है, हेलोजन एटम का अटैक होगा इसमें, एक मिनट। पहले क्या होता है जब हम रिएक्शन करते हैं P+Br2 से, तो क्या होगा, ब्रोमीन रिप्लेस OH ग्रुप, तो R CH3 CO, लेट्स से Br ले लिया हमने यहाँ पे, और क्लोरीन आ सकता है। फिर क्या होता है, दिस कंपाउंड एंड टॉटोमराइज, तो CH3 एंड डबल बॉन्ड OH Br आएगा। फिर इसमें ब्रोमीन का अटैक होगा सेकेंड मोल का, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन लगेगा, CH2 यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे, यस यहाँ पे। फिर क्या होता है, वन HBr विल एलिमिनेट आउट, तो क्या बचेगा CH2Br COBr। फिर इसका रिएक्शन होगा सेकेंड मोल से ऑफ CH3COOH। फिर यहाँ पर एक्शन होता है हेलोजन्स का, Br का लास्ट वाला ये EG रिप्लेस होता है, तो CH2 Br, यहाँ पे क्या आएगा COOH। थ्रू इनोल टाइप इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है इस केस में, और प्लस जो सेकंड कंपाउंड होगा दैट बिकम CH3 COOBr। CH2 एक ब्रोमीन आएगा, फिर अगर हम और करें तो और ब्रोमीन आएंगे अल्फा पोजीशन पर, इस टाइप के रिएक्शन में। वैसे मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली रिएक्शन ध्यान रखिएगा। हेलोजन से रिएक्शन करने में इफ इट इज एक्सेस, तो ऑल अल्फा हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, ऑल अल्फा H कैन बी रिप्लेस बाय द हेलोजन एटम्स।
लिख दिया? तो थोड़ा ओके। yes sir. देखो बच्चों का नेट का इशू हो रहा है कि बच्चे बार बार छोड़ रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्या गूगल मीट अच्छा है कि चलेगा इसमें क्लास? इफ यू आर कंफर्टेबल गूगल मीट, आई कैन टेक द क्लास इन गूगल मीट, मुझे कोई इशू नहीं है। ये ठीक है? yes आपका ये लिंक परमानेंट है, आपका सब क्लास में मैं सिंगल लिंक यूज करूंगा, जो आपका लिंक भेजा ना एक बार में, फॉर ऑल द क्लासेस सेम लिंक विल रिमेन देयर फॉर जून क्लासेस। तो आपको नए लिंक का हेडेक नहीं है, मुझे भी नहीं है हेडेक है नए लिंक का। क्लास के टाइम पे जब ट्राई टू गेट रेडी और ज्वाइन द क्लास 2-3 मिनट अर्लियर सो दैट यू कैन स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। देखो इसमें एक दो रिएक्शन और थी, वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ रिएक्शन। एक तो था आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, उसको दोबारा पढ़ाने का दरकार नहीं है। एक होता है इसका उल्टे होते हैं रिएक्शंस ऑफ एस्टर हाइड्रोलाइसिस, ये रिएक्शन थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ एस्टर हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर क्या होता है इन रिएक्शंस में, ये इट इज अपोजिट ऑफ एस्टरिफिकेशन, इट इज अपोजिट ऑफ एस्टरिफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एक रिएक्शन करते हैं एस्टर का वाटर से, रिएक्शन कैन बी एसिड और बेस कैटालाइज, दोनों टाइप के रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। तो क्या बनता है रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और वी कैन गेट कार्बोक्सिलेट आयंस अगर बेसिक मीडियम है, प्लस अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में बनता है एसिड, यहाँ पे बनता है बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलेट आयंस। इस केस में जो रिएक्शन होती है दे कैन फॉलो ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म पॉसिबल। मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का सिंपल लैंग्वेज में, समझ लीजिए। यहाँ पे दो टाइप का क्लीवेज पॉसिबल है, एक हम बोल सकते हैं ए क्लीवेज और एक बोल सकते हैं बी क्लीवेज। ये दोनों टाइप के क्लीवेज रिएक्शन में देखे गए हैं। बोथ काइंड ऑफ क्लीवेज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शंस, बोथ काइंड ऑफ क्लीवेज रिएक्शंस हैव बीन टेकन इन द रिएक्शंस। तो यहाँ पर ए और बी का मीनिंग क्या होता है, देखो ए क्लीवेज को हम बोलते हैं असाइल, इसको नाम होता है असाइल ग्रुप ऑक्सीजन क्लीवेज, और बी को बोलते हैं अल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। तो रिएक्शन कैन बी एसिड और बेस कैटालाइज, रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। तो इन टोटल वी कैन हैव 8 मैकेनिज्म पॉसिबल फॉर दिस रिएक्शन ऑफ एस्टर हाइड्रोलाइसिस। हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कम से कम 2-3 को ध्यान रखेंगे। 2 तो खैर कंपलसरी है, 2-3 और ध्यान रख लोगे तो जेई में क्वेश्चन भी आराम से आपको हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, वी कैन हैव 8 मैकेनिज्म पॉसिबल। एक को हम क्या बोलते हैं, ए क्लीवेज को बोलते हैं एसाइल। एसाइल का मीनिंग क्या होता है, आरसीओ ऑक्सीजन क्लीवेज, असाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। इसमें क्या होता है, बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है, असाइल ग्रुप है और ओ बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसमें अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बनता है असाइल ग्रुप और ये बनता है। अगर इसमें हम रिएक्शन करते हैं वाटर से तो क्या आएगा, अगर सपोज यहाँ पे वाटर में ये O18 होता तो क्या होगा, इस क्लीवेज में एसिड बनता और जो अल्कोहल होगा वो ले जाएगा पूरा पूरा O18 को। अगर हम जाएंगे यहाँ पे सेकंड क्लीवेज को बोलते हैं बी क्लीवेज, इसका नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड अल्काइल। अल्काइल मींस R डैश। यहाँ पे बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है, अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक होता है, O क्लीवेज, अल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा होता कंपाउंड इस टाइप का, इसका रिएक्शन करते हैं वाटर से, सपोज यहाँ होता O18 तो क्या होगा, O18 will not come in alcohol but O18 can go in the carboxylic acids।
ओ और जो OH रहेगा वाटर से वो आएगा इसमें अल्कोहल में। तो यहाँ पे दोनों टाइप के क्लीवेज पॉसिबल हैं, दोनों के मैकेनिज्म्स मिलते हैं देखने को, और क्या है दोनों के एविडेंस होते हैं, बट कुछ इसमें क्या होता है मैकेनिज्म्स एकदम रेयर होते हैं, मतलब एक ही दो रिएक्शन है उनकी, बट कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉमन रिएक्शंस के बारे में। ये आपको मैं रिएक्शन पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें 2-3 रिएक्शंस हैं जो मैं पूरा पढ़ाता हूँ, फिर से आपको एक बार नहीं पढ़ा होगा अपने वीडियो में। एनीवे आपका चैप्टर ये आज खत्म हो जाता है, हो जाएगा, और कल पढ़ाएंगे अमीन्स। अमीन्स में 3 क्लास लगता है, 2 में तो नहीं हो पाएगा। लिख दिया? यस। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पे जो टाइप होते हैं मैकेनिज्म्स के, यहाँ पे वी कैन हैव 8 मैकेनिज्म पॉसिबल। देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू टेक ए क्लीवेज, ए क्लीवेज में क्या होता है, इसका नाम होता है एसाइल ओ क्लीवेज। रिएक्शन कैन बी एसिड catalyzed और बेस catalyzed। Reaction can be acid catalyzed or base catalyzed. Further reactions can be unimolecular or bimolecular, unimolecular और bimolecular। यहाँ पर भी 2 टाइप के रिएक्शंस हैं। Reaction can be unimolecular and bimolecular। रिएक्शन कैन बी यूनि और बाइमोलिकुलर। यहाँ पे नाम क्या आता है इन रिएक्शंस का, व्हेन इट इज यूनिमोलिकुलर, इसका नाम होता है AAC1, इसका नाम होता है AAC2, इसका नाम BAC1, इसका नाम BAC2। सबका फुल फॉर्म होता है, अभी बताता हूँ। अगला आता है बी क्लीवेज, इसका नाम क्या है बी क्लीवेज का, एल्काइल oxygen cleavage। This reaction also can be taken acid or base catalyzed। Further, this reaction can be unimolecular or bimolecular। unimolecular and bimolecular। सिंपल है इसमें। हो गया। फोटो ओके। Yes, certain. ओके,
तो आते हैं इस रिएक्शन पे। देखो इसका हर एक का टर्म का मीनिंग होता है। जो इसमें अगर मैं लिखता हूं सपोज AC1, या इसका मीनिंग क्या होता है, देखो वन स्टैंड फॉर, जहां पे लिखा सिंबल AAC1, देखो इसका मीनिंग क्या है, वन फॉर यूनिमोलिकुलर। AC का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे वन का मीनिंग क्या है, रिएक्शन आपका है यूनिमोलिकुलर। और यहाँ पे लिखा है कैपिटल A और B, ये होता है एसिड और बेस कैटलाइज, तो A फॉर एसिड कैटलाइज रिएक्शन। और AC का मीनिंग क्या होता है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, ये मीनिंग होता है। आप कोई सा रिएक्शन ले लीजिए, अगर आप लिखते हैं सपोज यहाँ पे BAL2, इसका मीनिंग क्या होगा, BAL2 का मीनिंग होता है B फॉर बेस कैटलाइज, 2 का मीनिंग रिएक्शन आपका है बायोमोलिकुलर, और Al का मीनिंग होता है एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। तो इन टोटल वी कैन हैव 8 मैकेनिज्म पॉसिबल। कैसे, देखो आप गिनती कर लो, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, वी कैन हैव 8 मैकेनिज्म पॉसिबल फॉर दिस रिएक्शन। बट सारे नहीं पढ़ने हैं, कॉमन आपके कौन से सबसे कॉमन है, आपको 2 तो पढ़ना सबको ही है, ये बोर्ड में भी काम आएगा और वैसे भी नीट के लिए भी है। 1-2 एक्स्ट्रा देख सकते हैं इसमें से, एक होता है AAL1 है, AAC1 होता है, ये 2 और देख लेंगे इसमें। वैसे 4 हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे कॉमन है जो मैंने सर्कल मारा हुआ है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। एक दो रिएक्शन लेंगे इसका, AAC1 का और AAL1 का, क्योंकि ये उतने बाकी जितने मैकेनिज्म से उतने कॉमन नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है आपको, है इथाइल एसिड दे देंगे, तो सिंपल है, दोनों प्राइमरी ग्रुप होते हैं। लेट्स सी, ये लिखा पूरा इतना, यस। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉमन हमारे मैकेनिज्म्स हैं। देखिए ये जो सिंबल्स है ना, AAC1 AAC2, ये कहीं आपको यूज नहीं करने हैं, ये खाली अपने नॉलेज के लिए रखो। इसमें जहां भी लिखा है मैंने AAC2, 2 का मीनिंग सब में होगा बायोमोलिकुलर, जहां लिखा है 2 का मीनिंग होगा सब में बायोमोलिकुलर, 1 का मीनिंग होता है यूनिमोलिकुलर, उतना ध्यान रखिए बस। हम देखते हैं जो सबसे कॉमन हमारा है आता है, वो होता है AAC2 मैकेनिज्म, सबसे कॉमन है ये, मोस्ट कॉमन टाइप। कब होता है, इसका मीनिंग क्या था, A फॉर एसिड कैटलाइज्ड, AC का मीनिंग था आपका एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, और यहाँ पे थर्ड टर्म है 2 का था मीनिंग बायोमोलिकुलर। रिएक्शन में 3 पार्ट है, तीनों का नाम लिख दिया। 2 का मीनिंग था बायोमोलिकुलर, इसका होता है AC, और इसका मीनिंग होता है कैपिटल A। रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड इन्वॉल्विंग एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज एंड बायोमोलिकुलर। ये कब होता है, it occurs when both R and R dash are primary and most of the secondary groups साथ तो नहीं है, बट सेकेंडरी में एक्चुअली दोनों हो सकते हैं, बट सेकेंडरी प्राइमरी हुआ तो यही होता है। एग्जाम में मिलता भी आपको मोस्ट कॉमनली ये प्राइमरी दोनों ग्रुप होते हैं। प्राइमरी होंगे तो रिएक्शन कैसे होता है, अगर रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन आपका होगा RCOOR-, इसका रिएक्शन किया वाटर से, एसिड कैटलाइज होता है, एसिड लिखा ना, एसिड कैटलाइज, तो क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में, ये आपको देगा एसिड प्लस अल्कोहल। इसका सबूत क्या है रिएक्शन का, कि यही बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसका एविडेंस होगा यहाँ पे। अगर हम लेंगे O18, देन O18 अपीयर इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो होगा असाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। इसका ये एविडेंस होता है कि अगर हम एस्टर में OR डैश लेते हैं, तो OR डैश और O18 अगर रेडियो एक्टिव है तो कहां पे जाएगा, पूरा O18, एंटायर O18 अपीयर इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म पर, रिएक्शन कैसे होता होगा। देखो यहाँ पे पहले क्या है, अल्कोहल और चाहे वाटर दोनों क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो पहले क्या होगा, एसिड कैटलाइज देते हैं मीडियम, उससे क्या होता है लिख लीजिए, फिर आपको समझाता हूं बाद में। O देगा HNs,
यहाँ पे वाटर लेंगे एक्सेस में तो हो जाएगा फॉरवर्ड, इफ अल्कोहल इज एक्सेस तो बैकवर्ड आता रिएक्शन है। ये हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म। लिखा पूरा? Yes, for large capacity. Yes, sir. चलिए, तो ये आपका हुआ रिएक्शन यहाँ पे। इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। ये बेसिकली क्या होता है, जो भी लिखते हैं ना Sn2 टाइप के, ये सब क्या होते हैं Sn2 टाइप रिएक्शन। रिएक्शन कैसा हुआ Sn2 टाइप। Sn2 का भी स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो पिछला रिएक्शन अगर आपको याद होगा एस्टरिफिकेशन, वहां पर क्या था एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल दे फॉर्म एस्टर प्लस वाटर, इसका उल्टा रिएक्शन है। यहाँ पे एस्टर होता है, इट इज हाइड्रोलाइज टू गिव इन द रिएक्शन एसिड प्लस अल्कोहल, उल्टा रिएक्शन है। कैसे होगा रिएक्शन, देखो इसका मैकेनिज्म। पहले क्या हुआ, O will take HN। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर भी सेम पॉइंट है। वाटर क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, और O कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन डज नॉट लाइक टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर O इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एसिडिक कैटलिस्ट लेते हैं। उससे क्या होता है, O will take HN, तो क्या है, एक बार O पर आएगा प्लस चार्ज, तब क्या होता है, ऑक्सीजन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, दिस मेक कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या होता है, प्लस चार्ज O पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ताकि O बिकम न्यूट्रल, तब क्या है, कार्बन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और फिर इसका अटैक होगा इसमें। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, कार्बन है फुल प्लस चार्ज, अब O पे लोन पे है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है C+ के पास। ये स्लो स्टेप में रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट हैं तो नाम होता है Sn2 टाइप रिएक्शन। AAC2 नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट Sn2 टाइप का ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप में क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस देने से क्या होता है, अल्कोहल बाहर निकलना चाहिए था, बट OR स्ट्रॉन्गर बेस होता है तो पहले ORH लेगा यहाँ से, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेशन करके H+ आयन बाहर निकलते हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल बिकम गुड लीविंग ग्रुप एंड देन दे फॉर्म एसिड एंड अल्कोहल। ये कब होता है, अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप प्राइमरी होंगे और सेकेंडरी होते हैं। मोस्ट सेकेंडरी में मोस्टली द रिएक्शन फॉलोड इज AAC2। तो सिंपल पॉइंट है कि मेजॉरिटी केस में तो हमें मिलता ही है इथाइल प्रोपाइल मिथाइल इथाइल टाइप ग्रुप या इथाइल मिथाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, Sn2 टाइप रिएक्शन फॉलो करता है और इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन कैसा है, जस्ट अपोजिट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका कैसा मैकेनिज्म है, जस्ट अपोजिट ऑफ द एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म। गॉट इट? Yes. तो ये हमारा था AAC2 टाइप का। अब आते हैं अगला BAC2 टाइप का। केवल एक डिफरेंस है, बेस कैटलाइज, बाकी सब कहानी सेम है, कंडीशन सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन पहली बात है इरिवर्सिबल होता है। इफ सपोज बेस टेकन इज NaOH, एक्वस मीडियम होगा यहाँ पे, तब क्या होगा, सॉल्ट, यहाँ क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट प्लस अल्कोहल। ये सोडियम सॉल्ट क्या होता है, सोप्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सफोनिफिकेशन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं क्या, सफोनी बोलते हैं, सफोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप फॉर्मेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, सोप फॉर्मेशन रिएक्शन।
यहाँ पे कंडीशन सेम होता है, अगर दोनों ही हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं R R डैश, तो उस केस में ये रिएक्शन फॉलो होता है। डिफरेंस क्या है एसिडिक और बेसिक मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन था रिवर्सिबल है, बट यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। यहाँ पे क्या है रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, जबकि हमारा क्या था रिएक्शन बेसिक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है रिवर्सिबल। ये रिएक्शन कहाँ पे काम आती है? इन सोप इंडस्ट्री। सोप कैसे? सोडियम सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अगर कार्बन चेन बड़ा होगा, सोडियम सॉल्ट होगा, इसी को सोप बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सोप्स। तो ये रिएक्शन कहाँ पे काम आती है? सोप फॉर्मेशन में, इसलिए इसका नाम पड़ता है सफोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब सोप फॉर्मेशन रिएक्शन। तो कैसे हुआ रिएक्शन ये वाला देखिए, यहाँ पे एसिड एस्टर है, NaOH से रिएक्शन करने पे आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या हुआ इसका? RCOOR। यहाँ पे क्या होता है OH नेगेटिव कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इट कैन डायरेक्टली अटैक बिकॉज ओवर माइनस चार्ज है, सो इट कैन अटैक डायरेक्टली इन स्लो स्टेप। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन यहाँ सेम होता है, तो R O नेगेटिव, OR डैश और OH होता है। फिर क्या होता है यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन वापस देगा O, तो OR डैश आपका बाहर निकलता है, बट रिएक्शन क्या होगा? फेवर्ड मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ROH R डैश O नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस, पुअर लीविंग ग्रुप, सो रिएक्शन फेवर्ड मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब क्या करता है ये RO नेगेटिव, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस है, ये एसिडिक कंपाउंड है, यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा, क्या ले लेगा यहाँ से हाइड्रोजन प्लस आयन, और फिर क्या है रिएक्शन कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Then the reaction can move in the forward direction. लिखा पूरा? Yes, sir. इसका रीजन क्या है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल? देखो यहाँ पे डिफरेंस है, पहला जो रिएक्शन था हमारा एसिड कटलाइज वो था रिवर्सिबल था। ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, सो फॉर्मेशन का, तो इसका रीजन ये होता है रिएक्शन का इरिवर्सिबिलिटी का। देखो यहाँ पे क्या होता है O नेगेटिव का होता है प्लस आई इफेक्ट। अगर हम देखते हैं बाय रेजोनेंस बोथ O will have डेल्टा माइनस चार्ज, कि बोथ ऑक्सीजन एटम हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों O पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा तो क्या करता है दे गिव इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, तो कार्बन क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या है पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो दिस पुअर न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन द कार्बन व्हिच बिकम इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ O नेगेटिव दे हैव प्लस आई इफेक्ट। इसलिए क्या होता है यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहता है। रीजन क्या है पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड O हैव प्लस आई इफेक्ट बाय बोथ द रीजंस। Alcohol molecule cannot attack on the carboxylate ion as nucleophile, so reaction become irreversible. Got it? Yes. यही की पॉइंट है इसका कि why reaction is irreversible। अगला आता है पॉइंट, इसमें ये तो हमारे दो सबसे कॉमन है जो बच्चे नीट और बोर्ड फोकस कर रहे हैं, इतना ही दो रिएक्शन के पॉइंट सफिशिएंट है, बट थोड़ा सा जेई के लिए भी दो रिएक्शन देता हूँ। वैसे आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब रिएक्शन काम आती है आपको एग्जाम ऑफ केवीपीवाई नाइजर एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पे पॉइंट जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं काम आएंगे सब आपको। नाइजर आइजर में सब पूछ लेते हैं। अगला आता है रिएक्शन AAL1। AAL1 का मीनिंग क्या होता है? इट इज SN1 टाइप। A फॉर एसिड कैटालाइज, AL फॉर अल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, alkyl oxygen cleavage, and 1 for unimolecular। AAL1 ये कब होता है AAL1? It occurs when R dash is tertiary benzylic
और अलाइलिक। सिंपल मीनिंग है व्हेन R डैश कैन फॉर्म मींस एबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइंस। इफ R डैश इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, उस केस में क्या होता है, व्हेन R डैश इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो उस केस में हमारा ये रिएक्शन फॉलो होता है। देखिए अगर मैं लिखता हूं पे RCOOR डैश है ना, यहां लिखता हूं R डैश को, कोई बात नहीं है। तो यहां पे अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर से, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में जो भी रिएक्शन सब रिवर्सिबल, बेसिक वाली सब रिवर्सिबल। तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनता है RCOOH प्लस R डैश OH। लगता है कुछ डिफरेंस नहीं है, हाँ डिफरेंस होता है। अगर हम लेंगे यहाँ पे सपोज O18, तो क्या होता है O18 आपका कहाँ पे जाएगा, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट इज O18, और ये आपका एल्कोहल में नहीं आता है। तब इसका मीनिंग होता है एल्कोहल में O18 का ना जाना बताता है कि आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। एक्चुअली कब होता है, इसमें लिखा है R डैश R कर लो, व्हेन R इज टर्शियरी बेंजाइलिक और एलाइलिक मींस व्हेन R इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ऐसे होता है। इसमें कैसे होगा मैकेनिज्म का देखते हैं। तुम एसिडिक मीडियम पहले O लेगा H प्लस आयन, इसमें क्या होना चाहिए, शुड बी स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस शुड बी स्टेबल। तो स्टेबल कब होता है, व्हेन इट इज टर्शियरी बेंजाइलिक और एलाइलिक, दे कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइंस, उस केस में ये रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। लिख दिया, Yes. Yes. अब समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले स्टेप में एक तो क्या होता है, पहले स्टेप में ओ भी आपका लेगा H प्लस आयन मैकेनिज्म में। फिर क्या होता है इस केस में, जब R जो हमारा ग्रुप होता है इट इज एबल टू फॉर्म ए स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये पहले ब्रेक होता है। स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट है तो नाम हुआ यूनिमोलिकुलर। फिर क्या होगा, इसमें बॉन्ड आपका ब्रेक होता है अल्काइल ऑक्सीजन, तो नाम होता है AL क्लीवेज। ए का तो मीन था एसिडोटलाइज, तो यहां से पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, R प्लस बनता है और ये बन गया आपका एसिड। अगर मान लो यहां पर था हमारा O18, तो कहां पे गया O18, दैट कम इन द एसिड मॉलिक्यूल, और जो नॉर्मल O आएगा वाटर से बोलेगा एल्कोहल के अंदर। ये इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म है और एविडेंस है। तो ये होता है AAL1, एक होता है AAC1। AAC1 AC का मीनिंग करोगे इसमें असाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, और सब कहानी सेम है। AC पर ये कब होता है, व्हेन R इज बल्की
बल्कि का मीनिंग होगा मे बी एरोमेटिक ग्रुप, एराइल ग्रुप और टर्शियरी ग्रुप। तो क्या होता है, दे विल कॉज सो मच स्टेरिक हिंड्रेंस कि यहाँ पे रिएक्शन होना डिफिकल्ट होता है, अटैक होना न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल में ही आपका देगा O18, but rate of reaction depend only on the concentration of ester, not on the water at all। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन देखिए मैकेनिज्म में पहले H लेगा, यहाँ पर क्या होता है, H आपका जाता है OR के पास, और फिर ये स्लो स्टेप में ब्रेक होता है। तो क्या ब्रेक हो, कैसे बनेगा इसमें, इट फॉर्म एसाइलियम आयन, और फिर इसमें अटैक करते हैं वाटर का। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ HN क्या बनेगा, RCOOH, दे विल फॉर्म द रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक्चुअली होता है कि अगर हमारा R बहुत बल्की होता है, साइज बड़ा होता है R का, उस केस में ये रिएक्शन फॉलो करता है। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज प्रिवेंटेड इन स्लो स्टेप। तो पहले ये H को लेकर ब्रेक होता है। आप कहें सर यहाँ पे O पे H क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों लगा दिया, अगर यहाँ लगा हुआ तो भी क्या होता है, जब लीविंग ग्रुप होगा तो एल्कोहल को ही लीविंग होना पड़ेगा। RO नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्गर बेस होगा, पुअर लीविंग ग्रुप होगा, इसलिए हमने इसको नहीं निकाला है। Yes, sir. चलिए, तो ये हमारे कॉमन टाइप के होते हैं मैकेनिज्म्स। इसमें जो फर्स्ट सेकंड है उसको ध्यान रखो, स्पेशली फर्स्ट सेकंड को AAC2 BAC2 दो ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया है। ये हमारे रिएक्शन होते हैं एस्टर, रिएक्शन ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस। उसमें अगला जो हमारा टॉपिक था उसमें था एक इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। उसमें था कि नहीं था नोट्स के अंदर, वीडियो के अंदर, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स? आई डोंट थिंक था वो टॉपिक, नहीं सर, नहीं था। तो उसको भी क्लास में पढ़ लेते हैं अभी। After topic amines is over, we will start your physical chemistry topics from solid state. Okay? आपका तो स्कूल छुट्टी है, भी पढ़ रहा है स्कूल में, क्लास चल रही है स्कूल्स में, चल रहा है। चलिए कोई नहीं। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। हाइड्रोक्सी एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी एसिड का मीनिंग, इसमें डिफरेंट टाइप के आते हैं। पहला आता है इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। क्या देगा रिएक्शन में, देगे इन द रिएक्शन प्रोडक्ट कॉल्ड लैक्टाइड्स। इन द रिएक्शन देगे प्रोडक्ट लैक्टाइड्स। व्हाट आर लैक्टाइड्स? दे आर साइक्लिक डबल एस्टर्स, वी कॉल देम लैक्टाइड्स। इसमें क्या है, मान लो एक हमारा ये CH, RCH,
यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे COOH ग्रुप है। यहाँ पे सेकंड मोल लेंगे एसिड का, यहाँ पे 2 मोल लेते हैं। यहाँ पर हमको एसिड का 2 मोल लेना पड़ता है। यहाँ पर क्या एसिड को वी आर हीटिंग दिस हाइड्रोक्सी एसिड विदाउट एनी कैटलिस्ट, नो एसिडिक और बेस और नथिंग, सिंपल हीट करते हैं तो भी क्या होगा, रिएक्शन होता है, क्योंकि जो रिएक्टिव ग्रुप है पास में होते हैं। 2 मोल्स लेंगे एसिड का तो क्या होगा, लॉस होता है 2 मोल्स ऑफ वाटर का, और क्या देगा रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पे RCH, यहाँ पे OCO CHR, यहाँ पे COOCHR। इन्हें क्या बोलते हैं, लैक्टाइड्स, कंपाउंड भी बोलते हैं लैक्टाइड्स। दे आर साइक्लिक डबल एस्टर्स, इसी को साइक्लिक डबल एस्टर्स। सेकंड लेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। यहां पर क्या होता है, इन द रिएक्शन दे गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carboxylic acids. In the reaction they give alpha beta unsaturated carboxylic acids. RCHOH CHCOOH, ये हमारा है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। तो क्या होता है, हीट करने से वाटर का एलिमिनेशन होता है इस टाइप का पोजीशन में, और क्या बनता है RCH डबल बॉन्ड CH COOH। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो क्या हुआ कंपाउंड का कैटेगरी, दे आर द एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये टाइप का कंपाउंड का। लिख दिया? Yes, sir. तो अगला एक हमारा नेक्स्ट लेते हैं, ये हुआ अल्फा बीटा, नेक्स्ट गामा एंड डेल्टा। तो क्या होता है गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। फोटो नहीं भेजा यार इसका, somebody can share the screenshot if they have। अब अगला आता है इसमें गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो यहां पर क्या देगा रिएक्शन में, देंगे लैक्टोन्स। व्हाट आर लैक्टोन्स? आर साइक्लिक एस्टर्स, वी कॉल देम लैक्टोन्स। In the reaction they use cyclic esters, we call them lactones। देखो अगर हमारे पास ये CH2 ग्रुप है, ये OH है, CH2 अल्फा बीटा, एक और CH2 लेंगे अल्फा बीटा गामा। अब ठीक है, ये है अल्फा बीटा गामा, तो ये हुआ गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। एक्चुअली दे कैन फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, तो रिएक्शन होगा इसमें आराम से। On heating क्या होगा, water will be lost। ये बन गया हमारा साइक्लिक 5 मेंबर रिंग बन गया। ऑर्गेनाइड इसमें आल्सो that is called gamma lactone। gamma lactone from gamma hydroxy acid we call gamma lactones। अगर डेल्टा होगा तो बनेगा डेल्टा लैक्टोन। इफ इट इज डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड,
ये आपका हो जाएगा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये कैसा कंपाउंड है, इट इज डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। ऑन हीटिंग क्या होगा, यहाँ भी वाटर लॉस होता है, ओवर से एच निकालना है। सिंपल ये रिएक्शन कैसे है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सी है। यहाँ पे बनेगा आपका 6 मेंबर रिंग कॉल्ड एज डेल्टा लैक्टोन। तो ये 3 टाइप के कंपाउंड, ये 4 टाइप के बोल सकते हो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं। अल्फा वाला तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इन द रिएक्शन प्रोड्यूस लैक्टाइड्स, वी कॉल देम साइक्लिक डबल एस्टर्स। और बीटा गामा वाला बनाएंगे इसमें बीटा बनाएगा आपका, वही था ना आपका, ऑलरेडी दिखा दिया है इस पॉइंट करके, सिंपल इंफॉर्मेशन है, लिखा पूरा। पूरा सुन रखिए। Yes, sir. तो अगला आता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड आएंगे। एक होता है आपका 1,1 1,1, एक आता है 1 एंड पहला कंपाउंड है 1,1 एंड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। 1,1 एंड 1,2, एक मिनट, 1,1 तो नहीं, 1,2 आएगा, 1,2 एंड 1,3, 1,2 एंड 1,3, 1,2 एंड 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। On heating in the reaction, they undergo decarboxylation. They undergo decarboxylation, loss of CO2. एग्जाम्पल क्या है 1,2 का देखने को, we can take oxalic acid COOH, COOH। ऑन हीटिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट डिकम्पोज टू फॉर्म क्या बनता है इसमें, एक होता है लॉस ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हो वाटर मॉलिक्यूल का, शॉर्ट में सकते हैं, एक CO और एक CO2, ये ब्रेक होता है 3 फ्रैक्शंस में। यहाँ से एक मोल लॉस होगा वाटर का, एक CO का मॉलिक्यूल का, एक CO2 का, तो ये बनता है CO प्लस CO2 प्लस वाटर। तो CO2 लॉस हुआ, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। दिस कंपाउंड डिकम्पोज, इसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अगर ये 1,2 में था, कॉमा 1,2 लिखते हैं ना, 1,2 इथेन डाइओइक एसिड, 1,3 में लिखते हैं मेलोनिक एसिड। ये 1,3 के एग्जांपल, कॉमन नेम इज मेलोनिक एसिड, 1,3 कैटेगरी में आता है। कॉमन वेरिएंट फॉर द कंपाउंड आईवीएस नेम, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसमें क्या होता है, हीट करने पर, ये आपको ऑलरेडी दिया है इसका भी मैकेनिज्म, अगर सेम सी पर 2 OH होते हैं, 2 COOH होते हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा उसमें किसका, CO2 मॉलिक्यूल का, रिएक्शन होगा यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का। H कहाँ पे जाएगा, C के पास जाएगा अल्फा पर कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3 COOH प्लस CO2 आपका यहाँ पे रिएक्शन में लॉस हो जाता है।
अगला करेगा अमाउंट 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स 1,4 पे करेगा। वन फोर में लिखता हूं मैं 1,4 1,4 एंड 1,5 1,4 एंड 1,5 ये क्या देंगे रिएक्शन में? दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर करते हैं रिएक्शन में। इफ आई टेक सम एग्जांपल्स ऑफ 1,4 का मीनिंग, अगर कंपाउंड है सबसे कॉमन है CH3COOH, सॉरी CH2COOH, इसमें क्या कॉमन नेम होता है? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। क्या हुआ हीट करने पर? डिहाइड्रेशन होगा रिएक्शन में, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे लिख फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग CH2COO, CH2COO, they form the reaction product called as succinic acid, succinic acid। अगर हम लेंगे यहाँ पे CH2COOH, can you tell the compound common name? बताइए कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का? 1,5 में आता है, 1 2 3 4 5 में। बोलिए for this compound what is common name? ग्लूटारिक एसिड। तो नाम हो ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, ग्लूटारिक एनहाइड्राइड एसिड है ग्लूटारिक, नाम होगा ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। देखो आपको मैंने बताया, आई टोल्ड आई थिंक वन ट्रिक आल्सो टू मेमोराइज द नेम्स। ओम्स गैप, ओम्स गैप आपका ट्रिक होता है टू मेमोराइज द नेम ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, जो सेकंड था ना आपका मेलोनिक था, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटारिक, A फॉर एडिपिक, और ये होता है फॉर पिमेलिक। O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, सब एसिड है, G फॉर ग्लूटारिक, A फॉर एडिपिक और P फॉर पिमेलिक। ये सब किसके कॉमन नेम्स हैं? कॉमन नेम्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सब में एसिड नाम रहेगा जुड़ा हुआ। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, 5 सॉरी यहाँ पे थे 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ये 5 कार्बन का कंपाउंड ये है ऊपर वाला, ये होता है 6 कार्बन, एडीपी का 6 कार्बन और ये होता है 7 कार्बन। फर्स्ट और लास्ट पे क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन विल हैव OH ग्रुप। तो 2 पे होगा नाम ऑक्जेलिक, 3 एसिड में है ही, 3 पे था मेलोनिक एसिड, 4 पे होता है सक्सिनिक एसिड, 5 पे ग्लूटारिक एसिड, 6 पे एडिपिक एसिड कॉमन नेम से, 7 पे पिमेलिक एसिड। यू कैन मेमोराइज द नेम ओम्स गैप, OM's गैप। तो कितने कार्बन के नाम क्या होता है उसके लिए ट्रिक था ये। और क्या है 1,4 में देखिए, इफ यू टेक इन 1,4 दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। ये भी 1,4 में क्या पर आता है? ये थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट होता है। क्या हुआ हीट करने से? वाटर लॉस होगा यहाँ पर भी, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या देगा आपको यहाँ पे? थैलिक एनहाइड्राइड इन द रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड ये वो थैलिक वाला हो गया। एक इफ इट इज, एक होता है इसका मेलिक एसिड, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिस होता है। यहां पर भी क्या हीट करने पे वाटर लॉस होता है। तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट में? यहाँ पे
मैलिक एनहाइड्राइड, सब में नाम में जिसका लगाना आपको है एनहाइड्राइड एसिड था, मैलिक एसिड, ट्रांस का नाम होता है फ्यूमेरिक, तो इसका नाम क्या होगा मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। ये थे एग्जांपल 1,4 वाले। 1,4 कैन बी सैचुरेटेड और आल्सो 1,4 कैन बी अनसैचुरेटेड। लिख दिया? Yes, sir. 1,5 में 1,5 तो हो गया 1,4 1,5 एग्जांपल थे। अब आते हैं लास्ट में 1,6 एंड 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ कैटेगरी 1,6 एंड 1,7। तो यहाँ पर क्या होता है, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है इसमें, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है इसके अंदर है। अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूं मैं एडिपिक एसिड, ये आपका हो गया 1,6 का एग्जांपल, एडिप जगह हाँ एडिपिक एसिड, चलो कंजूसी नहीं करता हूँ, बाढ़ करता हूँ पूरा ही। अगर CH2 COOH ये आपका नाम है कॉमन नेम एडिपिक एसिड, ये किस टाइप का है 1,6 का एडिपिक एसिड है। तो यहां पर क्या होता है, हीट करने से दे कैन अंडरगो लॉस ऑफ वाटर एंड आल्सो लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉन और कीटोन्स, 5 मेंबर रिंग बनेगा, CO2 बाहर H2 बाहर। ये था 1,6 वाला एग्जांपल। 1,7 आता है पिमेरिक एसिड होता है 1,7 पे, पिमेरिक एसिड। CO2 लॉस वाटर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। CO2 एंड वाटर लॉस होगा इसमें। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शंस है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। लिख दिया? चौथा। लिख दो आराम से।
ये हमारा वो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब थोड़ा सा एक टॉपिक रहता है रिएक्शन ऑफ अमाइड्स, थोड़ा अमाइड का रिएक्शन देख लेते हैं सेपरेटली। अगर हम लेते हैं कुछ रिएक्शन के अमाइड्स के लिए, ये हमारे हैं एसिड अमाइड्स। इसको अगर हम हीट करते हैं, मतलब ये एसिड आपका दिया है, एसिड का हम रिएक्शन करते हैं किससे, अमोनियम, अमोनिया से तो क्या बनता है, पहले स्टेप में बनता है आपका अमोनियम सॉल्ट्स, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन, ऑन हीटिंग देन दे फॉर्म अमाइड्स, ऑन हीटिंग दे फॉर्म अमाइड्स। अमाइड में क्या होता है, कुछ रिएक्शन में देखना चाहेंगे तो इसका हम रिडक्शन करते हैं विद, एक होता है ऑन हीटिंग विद P4O10, ये क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या बनेगा रिएक्शन में, एल्काइल साइनाइड्स, द रिएक्शन दे प्रोड्यूस एल्काइल साइनाइड्स। इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और H2 निकेल से, तो क्या बनेगा रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पे RCH2NH2, देखिए अमीन्स containing same number of carbon atoms, but if the reaction taken with bromine plus KOH, bromine plus KOH, तब क्या देगा रिएक्शन में, then they give amines containing 1 carbon less. This third reaction taken here is very important, इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को। In convergence for decreasing carbon chain length, this reaction is quite useful. लिख दिया। तो अमाइड का एक रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, वो होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसके और भी नाम होते हैं, इसका नाम और क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसका नाम होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इनके नाम हो सकते हैं। ये लास्ट रिएक्शन कैसे था, लास्ट रिएक्शन उसको देख लेते हैं बारे। जो हमारा लास्ट रिएक्शन था, ये हमारा कंपाउंड है अमाइड्स, इसका रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से प्लस KOH, वी टेक 4 KOH, एल्कोहलिक मीडियम होता है रिएक्शन करने के लिए, तो क्या देगा प्रोडक्ट में, RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। ये हमारा नेट रिएक्शन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछना आपका जेईई मेंस के अंदर कि 1 मोल विल कंज्यूम हाउ मेनी मोल ऑफ KOH इन द नेट रिएक्शन, 4 मोल्स। कैसे होता है, वी कैन सी द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हमारा NH2 कंपाउंड होता है। पहले क्या होगा, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एंड Br2, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ Br माइनस, क्या देगा RCONHBr। ये क्या हुआ रिएक्शन में, N ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट। सो फॉर द रिएक्शन नेम इज गिवन हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, बिकॉज इन द रिएक्शन इन्वॉल्व N पे ब्रोमीन लगाया तो नाम हुआ N ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट। इस केस में अगर हम रिएक्शन करते हैं, ये कैसे होता है, अगर आप सोचना है मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच सकते हैं। पहले क्या होता है, OH नेगेटिव H प्लस ले लेगा, किसी भी H को ले लेगा तो क्या आएगा RCONH माइनस हो गया।
ये अटैक करते हैं Br2 मॉलिक्यूल पर, दे विल पोलराइज ब्रोमीन, एक Br प्लस लगेगा, Br माइनस बाहर निकलता है। ये वो स्टेप 1 का मैकेनिज्म। स्टेप 2 में क्या हुआ, फिर से OH पे H प्लस आएगा, तो RCO N नेगेटिव आएगा, माइनस चार्ज होगा इस पे, लोन पे 2 होंगे, और यहाँ पे आ गया आपका ब्रोमीन। फिर क्या होता है स्लो स्टेप में, ये ब्रेक होता है। ये क्या में पूछता है कि स्लो स्टेप क्या है, ये क्वेश्चन जेईई में पर आता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लो स्टेप में Br नेगेटिव आयन बाहर निकलता है, N बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ से ग्रुप का माइग्रेशन हुआ R माइनस का N के पास, C बिकम प्लस, तो इलेक्ट्रॉन देगा N वाला, तो यहाँ क्या होता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R। ये हुआ रिएक्शन में सेकंड स्टेबल। इंटरमीडिएट नाम इसका होता है N अल्काइल आइसोसाइनेट। और फिर क्या होता है, इसका हुआ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, 2 OH नेगेटिव और KOH, तो क्या देगा RNH2 प्लस कार्बोनेट आयन। दैट इज हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस और रिएक्शन मैकेनिज्म। लिख दिया। ये होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या OH H लेगा, इस टाइप का आयन बनता है, वो अटैक करेगा Br2 पर, और एक Br नेगेटिव बाहर निकलता है, 2 Br नेगेटिव निकलते हैं, K प्लस आयन फ्रॉम KBr। फिर ये बनता है, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट का N ब्रोमाइड, OH नेगेटिव H प्लस लेंगे, वाटर बाहर निकलता है, तो क्या आएगा N पे आएगा माइनस चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। R का माइग्रेशन ये स्लो स्टेप में होता है। ये होता है रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS भी होता है। फिर क्या होता है इसके बाद में, ये अब इसका रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर देखना है कि हाउ दिस कंपाउंड हाइड्रोलाइज विद मैकेनिज्म, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। देख लीजिए कि यहाँ से कैसे बन गया। यहाँ पे तो इसका भी देखो मैकेनिज्म लिखते हैं। देखो लास्ट स्टेप पर कैसे होगा मैकेनिज्म, यहाँ पे है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। पहले क्या OH नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, C पे पोलर बॉन्ड होगा, तो RN डबल बॉन्ड C, एक O नेगेटिव आएगा, एक OH हो जाएगा ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे आपका टॉर्टोमेरिन टाइप का हो जाएगा, तो ये H जाएगा N के पास, RNH आ गया, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस। फिर क्या होता है OH का सेकंड मोल होगा, फिर से अटैक करेगा CO के पास, ये शिफ्टिंग हुआ, तो क्या बनता है RNH। यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड। फिर से क्या होगा इसमें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये H प्लस भी लॉस होगा, इसमें जाएगा C के पास, O के पास, माइनस चार्ज, तो क्या बनता है RNH माइनस, लिखना चाहो लिख सकते हो पहले स्टेप में, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में O माइनस C, O माइनस को लिखते हैं OH। तो यहाँ पे क्या होता है, ये
NH ले लेगा, ये बन गया आपका RNH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका हो गया कार्बोनेटाइन C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। वैसे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ज्ञान लेना है तो लिख लीजिए। ज्ञान मतलब ज़्यादा अगर होता ना कि सर कैसे हुआ उसके लिए। लिख दिया? Yes, sir. ये होता है इसका मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे क्या है, माइग्रेशन ऑफ R नेगेटिव इज ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर, कभी भी ऐसा नहीं कि फ्री होता है फिर रिएक्शन करेगा। अगर मान लो हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो डिफरेंट हम लेंगे अमाइड्स को, मान लो एक हमारा अमाइड है इस टाइप का CONH2 और एक हमारा कंपाउंड इस टाइप का, इसमें CON हमने ले लिया N15 और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, आप लिखते हैं रिएक्शन में KOBr, समटाइम ब्रोमीन प्लस KOH को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ KOBr, डोंट हैव कंफ्यूजन, सेम ही चीज है। तो ऑप्शन देंगे प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट में रिएक्शन क्या पॉसिबल होंगे यहाँ पे, कैन यू टेल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. चलिए इसमें क्या होता है, रिएक्शन में सिंपल होगा, जो N नॉर्मल है वो रहेगा प्लेन बेंजीन में, माइग्रेशन क्या होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे N15 वाला है वहां पे CH3 लगा रहेगा। इस रिएक्शन में की पॉइंट क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ R नेगेटिव आयन is to nitrogen is intramolecular with retention of configuration। ये पॉइंट एडवांस के बच्चों में काम आ सकता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट है, अदरवाइज सिंपल रिएक्शन है। माइग्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर, कहने का मीनिंग क्या है कि जहां पर हमारा NH2 है वो रहेगा सेम बेंजीन में, N15 वाला रहेगा इसी बेंजीन में, ये N15 यहाँ नहीं जाएगा और ये N नॉर्मल यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो रिएक्शन में केवल सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। और क्लास भी खत्म करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा अमीन्स, नेक्स्ट क्लास।